वेलकम टू लर्न विद एमन। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के टेंसेस का। तो इससे पहले कि हम टेंसेस की तरफ जाएं, पहले हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं कि हमारे पास टेंसेस आए कहाँ से हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले जी बेटा, हमारे पास ये चीज़ है, हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये हमारे पास हमारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो है, हमारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की जर्मनिक ब्रांच से बिलोंग करती है। हमारी जो हमारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, जैसे कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, इन सब में कॉम्प्लेक्स टेंस सिस्टम था। इसमें जो इनका जो टेंस सिस्टम है वो एक्सप्रेस सिर्फ टाइम को एक्सप्रेस नहीं करता था, बल्कि एस्पेक्ट, यानी कैसे एक्शन हो रहा है उसको, और जो मूड है, जो एटीट्यूड है स्पीकर का, उसको भी शो करता था। बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। इसके बाद हमारे पास काफ़ी ओरिजिन्स आए, जैसे हमारे पास ओल्ड इंग्लिश पीरियड आया, मिडिल इंग्लिश पीरियड आया, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड आया, उसके बाद हमारे पास आया मॉडर्न इंग्लिश। वो मॉडर्न इंग्लिश जो हमारी 18th सेंचुरी से लेकर अब तक जो है, जिसको हम पढ़ते हैं और जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। और ये ऐसी जो मॉडर्न इंग्लिश हमारे पास पीरियड है, ये हमारा वो टेंस का पीरियड है जो कि हमारे पास ज़्यादा फिक्स्ड और सिंप्लीफाइड टेंस का पीरियड है। ये जो टेंसेज है, इसमें मेन हमारे पास 3 किस्म के टेंसेज होते हैं, जो कि है हमारे पास पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। हर टेंस के हमारे पास आगे 4 एस्पेक्ट्स हैं, एक सिंपल, देन कॉन्टिन्यूअस, देन परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टोटल मिला के यानी हमारे पास इंग्लिश में टोटल 12 हमारे पास टेंसेस होते हैं। और जो है हम टेंसेस पढ़ते क्यों हैं, हम कभी देखें कि हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है टेंसेस की। इंग्लिश लैंग्वेज में टेंसेस हमारी मदद करते हैं हमें एक्सप्रेस करने में टाइम, यानी कब किस वक्त जो है कोई चीज़ हो रही है, व्हेन समथिंग हैपेंस, और हाउ इट हैपेंस, कैसे वो चीज़ हुई है, एंड वेदर इट्स रियल और हाइपोथेटिकल, यानी मूड किस तरह का है, कैसी किस तरह की चीज़ है। यानी किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने में एक प्रॉपर वे में हमें जो है हेल्प आउट करते हैं हमारे टेंसेस। हम अपनी इन टेंसेस की मदद से ही अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में एक बेटर वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कब हुई, कैसे हुई, ये पास्ट की चीज़ है, फ्यूचर की है, प्रेजेंट की है, क्या चीज़ है। और यानी हमारा एक स्टोरी लाइन जो है एक अच्छे तरीके से हम बता सकते हैं, हमारी क्लैरिटी आती है और सुनने वाले को भी इस चीज़ की समझ आती है। ये चीज़ें जो है हम अपने टेंसेस की मदद से करते हैं। सबसे पहला हमारे पास टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बेटा, हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिन्हें हम सिंपल परफेक्ट टेंस भी कहते हैं या सिंपल टेंस भी कह देते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें ये हमें डिस्क्राइब करता है हमारी हैबिट्स को, यूनिवर्सल ट्रूथ्स को, रिपीटेड एक्शंस को, स्केड्यूल इवेंट्स को, फीलिंग्स और ओपिनियंस को। जैसे कि अगर हम देख लें, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज स्कूल जाती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो मशरिक की तरफ तुलू होता है, मशरिक की तरफ राइज होता है। इसमें हमारे पास है क्या चीज़, इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हमारा जो बेस वर्ब है जिसके साथ हम एस या ई एस बी लगाते हैं, और उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सिंपलेस्ट टेंस है इसमें, यानी 3 चीज़ें हमारे पास, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और वर्ब के साथ जहाँ एस या ई एस लगाना है वहाँ पे, और उसके अलावा हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट है। जैसे सब्जेक्ट में हमारे पास अगर हम देखें, हमारे पास सब्जेक्ट है आई, यू, वी और दे। तो इसके साथ जो है हम एस ई एस नहीं लगाते, इसके साथ सिंपल हम अपना वर्ब ही रखते हैं। जैसे सपोज अगर हमने लिया है ईट, तो वो हम ईट ही रहने देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, शी या इट, तो इसके साथ अब ये एस या ई एस लगाते हैं। कहीं कुछ वर्ब्स के साथ ई एस लगता है, कुछ के साथ एस लगता है। अगर हम ईट की बात करें तो उसके साथ एस लगेगा, तो उसके साथ ईट्स आ जाएगा इन सब्जेक्ट्स के साथ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर तो हमारे पास आई, यू, वी, दे है, तो हमारे पास इसमें ईट लगा के हम लगाएंगे दे ईट एप्पल्स। ठीक है, ये हमारा दे ज्यादा है ना, तो एप्पल्स आ जाएंगे। और अगर हम जो है शी की बात करें, हम अपने यहाँ लेते हैं, तो शी ईट्स एप्पल्स, वो सेब खाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रूल क्या चीज़ है, ज़्यादातर जो वर्ब्स हैं उसमें हम ऐड करते हैं एस, जैसे रन के साथ रन्स। तो और जो वर्ब जिनके एंड पे सी एच, एस एच, एक्स, ओ, ये सारी चीज़ें उसके एंड में आएंगे तो उसके साथ हम ई एस लगाते हैं। जैसे अगर गो है तो हम उसके साथ लगा देंगे गोज। और अगर वो वर्ब जिनके एंड पे वाई आता है, तो उस वाई को चेंज करके हम लगा देते हैं आई ई एस। जैसे स्टडी है तो स्टडीज, ये हमारे पास वर्ब में है। अगर हम नेगेटिव टेंसेस की बात करें तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट के साथ हम डू या डस लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी हमारे पास नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू और डस का इस्तेमाल होता है। और इसी के साथ यहाँ पे हम लोग लगाते हैं साथ अगर नॉट लगा देंगे, और उसके बाद हमारा जो सा बेस वर्ब आएगा, देन
हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे अगर सपोज हम सब्जेक्ट अपना यही लेते हैं आई, यू, वी या फिर दे, तो इनके साथ हमारे पास आता है डू नॉट, ठीक है, डोंट भी जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है हमारे आ गया। ये इसके साथ जो है अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें ही, शी और इट की, तो इनके साथ हम डज नॉट लगाते हैं, ही डज नॉट लाइक टी। तो ये इधर इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इंटरोगेटिव टेंस की बात करें तो वहां हम डू या डज जो है उसको पहले लगा देंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन अपना बेस वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, डज शी स्पीक फ्रेंच। तो इस तरीके से हमारे जो है ये टेंसेस हमारे पास बन जाते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं हमारे पास बेटा जो कि आप लोगों ने यहाँ अवॉइड करने हैं, जिसमें हमारे पास ये है शी गो इंस्टेड ऑफ शी गोज। हमारे पास शी गो नहीं हम लगाते हैं शी गोज। या हम अक्सर जो है भूल जाते हैं डू डस लगाना अपने क्वेश्चन में या नेगेटिव टेंस में। तो ये आपने याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है डू या डस, जो कि सिंपल में हम नहीं लगाएंगे, उसमें सिर्फ एस ई एस लगाएंगे। और जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात आएगी तो इसमें हम जो है डू और डस का इस्तेमाल जरूर करेंगे। नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट, और इंटेरोगेटिव में खाली डू और डस स्टार्टिंग में। उसके अलावा एक और आपने मिस्टेक अवॉइड करनी है, वो ये कि आपने यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फॉर्म को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना। जैसे ये अगर हम लिखें आई एम प्ले, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहाँ पे आएगा आई प्ले। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आएगी तो यहाँ पे जो है आप लगाओगे आई प्ले, एम लगाने की जरूरत नहीं अपने लिए भी। तो उसके अलावा हमारे पास ये कीवर्ड्स हैं कुछ जो हम इंडिकेट करते हैं, वो क्या है हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑलवेज, यूजली, समटाइम्स, नेवर, every day, on Sundays, once a week, rarely, often, generally। ये वो कीवर्ड्स हैं जो हम इसमें यूज करते हैं ज्यादा। अब ये अगर हम कुछ प्रैक्टिस अपने करें अपनी सेंटेंसेस की, जैसे कि हमारे पास अगर हम देखें शी, आगे हम अगर हम ब्रैकेट ले गो, अब आपने इसको ठीक करके लगाना है, टू स्कूल बाय बस। यहाँ पे क्या चीज आएगा, यहाँ पे देखिए ना, यानी हमारे पास लाइन बन रही है कि वो स्कूल जो है बस से जाती है। तो यहाँ पे शी है, तो शी के साथ हम क्या लगाएंगे, गोज। ठीक है, गो तो उन्होंने वो बता दिया ना, वो एक सिंपल हेल्प के लिए बता दिया कि भाई इसको इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है, हम गोज लगाएंगे। दे, फिर आगे प्ले क्रिकेट एवरी डे, तो क्या यहाँ पे लगाएंगे, वो रोज जो है क्रिकेट खेलते हैं, एवरी संडे सॉरी, तो वो हर संडे को क्रिकेट खेलते हैं। तो दे है, तो दे के साथ हम एस नहीं लगाएंगे, इसके साथ क्या लगाएंगे, प्ले। अगर हम बात करते हैं डज ही, आगे लाइक कॉफी, तो क्या लगाएंगे, क्या लाइक ही लगाएंगे या लाइक्स लगाएंगे। तो ऑब्वियसली देखिए डज ऑलरेडी लग गया है, तो इसका मतलब हम सिंपल लाइक ही लगाएंगे, लाइक्स नहीं आएगा क्योंकि डज है। तो जो है वो यस तो उधर ही चला गया ना, डू के साथ यस लगाओ तो ये डज बनता है ना, तो डज ही लाइक कॉफी। देन उसके बाद अगर हम लगाएं आई, फिर आगे नॉट वॉच हॉरर मूवीज, किस तरीके से करके, यानी मैं जो है वो ड्रावनी जो मूवीज है हॉरर मूवीज नहीं देखता, तो यहाँ पे हम किस तरीके से करके लगाएंगे, तो नहीं देखता यानी नेगेटिव में जाना है, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, आई के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। तो आई डू नॉट, आगे जो है क्या फॉर्म लगाएंगे, वॉच के साथ वॉचेस तो नहीं ना लगा देंगे, हम सिंपल वॉच लगाएंगे। ठीक है, तो आई डू नॉट वॉच हॉरर मूवीज। तो ये जो है हमारे पास कुछ ये प्रैक्टिस हमने सेंटेंसेस किए। तो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स मेरे पास कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के लिए हैं, जैसे कि माय ब्रदर ड्राइव वेरी फास्ट, dash she live near my house, we not eat junk food, dash they go to the market on Fridays। इसके आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कि अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, इसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।